हेलो प्यारा दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि जेईई मेंस में 2013 में पूछा गया यह सवाल है, जो कि हमारा किस चैप्टर से, वेक्टर चैप्टर से। यानी वेक्टर चैप्टर से पूछा गया जेईई मेंस में 2013 में यह क्वेश्चन। और हर साल यह क्वेश्चन पूछता रहता है। वेक्टर चैप्टर से हर साल क्वेश्चन पूछता रहता है। वैसे तो जेईई मेंस में तो क्वेश्चन रिपीट नहीं होते हैं, पर वेक्टर चैप्टर है उसमें तो वह इजी क्वेश्चन रहता है, लेकिन तो हम उसको कर नहीं पाते। तो इस चैप्टर में देखेंगे यह सवाल जो पूछा हुआ है। आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कहा है कि एक प्रक्षेप्य को प्रारंभिक वेग से आई के प्लस 2j कैप यानी मीटर प्रति सेकंड दिया जाता है, जहां आई कैप जमीन के अनुदिश है। यदि g = 10 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो प्रक्षेप पथ की समीकरण है। यानी हमें क्या है, समीकरण ज्ञात करना है, जो कि हमारा 4 ऑप्शन दिया है। y = x - 5 स्क्वायर, फिर y = 2x - 5x स्क्वायर, 4y = 2x - 5x स्क्वायर, 4y = 2x - 25x स्क्वायर। ये हमारा दिया है और इसी चारों में से हमारा कोई एक आंसर है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दिया है हमारा प्रारंभिक वेग यानी u = कितना दिया है, आई कैप प्लस 2j का। ठीक है, अब हम इसको, यह हमारा ux = 1 है और uy जो है वो हमारा क्या है। ठीक है, यहाँ पर 1 तो सिंपल आता है, ux = 1 और uy = 2। ठीक है, अब हमारा प्रक्षेप्य के प्रक्षेप्य दिशा में विस्थापन, इसको विस्थापन बराबर क्या होता है, चाल गुणे समय। ठीक है, जहाँ u = चाल गुणे समय। तो अब हमारा u = जो है, u = हमारा क्या है, ux गुणे t। ठीक है, अब ux हमारा कितना है, ux हमारा 1 है, 1 गुणे t। ठीक है, तो 1 गुणे t। अब यहाँ पर देखिए, अब यह हमारा u = t। ठीक है, u = t लिख सकते हैं, हमारा क्या है, समीकरण फर्स्ट। ठीक है, अब अगला हम लिखेंगे, अगला हमारा है कि y, यानी यह y क्या है, यानी विस्थापन y = ut माइनस हाफ ut यानी gt स्क्वायर। अब हमारा समीकरण, यानी अब हमारा u यह जो है वो क्या है, y है, u क्या है, y है। तो अब हमारा y = uy कितना दिया है, 2t माइनस हाफ, और g का वैल्यू कितना दिया है, g का वैल्यू 10 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर अगुड़े t स्क्वायर। अब हमारा देखिए यह कट गया 5 बार में, यानी y = 2t माइनस 5t स्क्वायर। यानी अब यह क्या हो गया, हमारा समीकरण दूसरा हो गया। यह समीकरण पहला और यह समीकरण दूसरा। अब हम लिखेंगे कि समीकरण फर्स्ट और सेकेंड से। ठीक है, अब फर्स्ट और सेकेंड से अब हमारा है u = t, यानी हम u की जगह t लिख सकते हैं और t की जगह u भी लिख सकते हैं। तो हमारा क्वेश्चन में क्या कहा है, क्वेश्चन में हमारा दिया है यह जो u है इसको हम लोग x से भी कर सकते हैं, x। ठीक है, x मान लेंगे तो हमारा ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हमें आंसर किस में चाहिए, x में। तो x मान लेंगे तो x = 2t और t को हम लोग x भी लिख सकते हैं, s को t भी। तो अब हम समीकरण फर्स्ट से देखेंगे कि यह जो y = 2t, t के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, x। तो 2x माइनस 5x स्क्वायर। अब हमारा देखिए y = 2x - 5x स्क्वायर। अब यही हमारा क्या है, यही समीकरण है। इस समीकरण में देखिए कहाँ पर पूछा गया है, 2x - 5x स्क्वायर, यानी 2x - 5x स्क्वायर। यानी यह जो आंसर हमारा क्या हो गया, यही हो गया। और फिर से हमारा ये जो है आंसर वो कौन सा है, बी, यानी बी नंबर हमारा क्या है, सही है। ठीक है, तो इस वीडियो में अगला क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस
बोर्ड पर अभी हम लिखेंगे, तो कुछ समय के लिए चलो। तो एक जो क्वेश्चन था उसे हमने सॉल्व किया, और अगला क्वेश्चन जो है वह जेईई मेंस में 2019 में वह था। जेईई मेंस में कितने में पूछा था, यानी 2013 में पूछा था, और यह किस में पूछा है, 2019 में। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो दिया है हमारा, कह रहा है कि दिया है a1 वेक्टर इक्वल टू 3, a2 वेक्टर इक्वल टू 5 तथा मॉड में a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर इक्वल टू 5। तो हमें किसका वैल्यू निकालना है, इसका वैल्यू निकालना है, यानी मॉड में 2a1 वेक्टर प्लस 3a2 वेक्टर, फिर से इंटू मॉड में 3a1 वेक्टर माइनस 2a2 वेक्टर का मान होगा। तो इन्हीं चारों में से कोई एक होगा। तो आइए इसे हम लोग सॉल्व करते हैं। तो हमें दिया है क्या, a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर, इसका वैल्यू हमारा कितना दिया है, 5। ठीक है, इसका वैल्यू कितना दिया है, 5। तो इन दोनों का, यानी दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, तो मॉड में a1 वेक्टर प्लस a2 वेक्टर का स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करेंगे, a1 वेक्टर का स्क्वायर प्लस a2 वेक्टर का स्क्वायर प्लस 2a1 वेक्टर इंटू a2 वेक्टर इक्वल टू 25। a1 वेक्टर का वैल्यू कितना है, 3 का स्क्वायर प्लस, और a2 वेक्टर का 5 का स्क्वायर प्लस 2a1 वेक्टर इंटू a2 वेक्टर इक्वल टू 25। ठीक है, अब 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 का स्क्वायर 25 प्लस 2a1 वेक्टर इंटू a2 वेक्टर इक्वल टू 25। 25 से 25 कैंसिल हो गया, तो a1 वेक्टर इंटू a2 वेक्टर इक्वल टू, अब यह हमारा जो 9 है उधर जाएगा। ठीक है, अपान 9 इधर जाएगा, अब माइनस हो जाएगा, और जो 2 बचा है वो क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। यानी ये हमारा कौन सा हो गया, समीकरण नंबर फर्स्ट। ठीक है, तो अब हमें a1 वेक्टर इंटू a2 वेक्टर का जो वैल्यू मिला है वह -9/2 है। तो अब हमें किसका वैल्यू निकालना, इसका वैल्यू। ठीक है, तो हमारा दिया है 2a1 वेक्टर प्लस 3a2 वेक्टर इंटू 3a1 वेक्टर माइनस 2a2 वेक्टर। ठीक है, इसका वैल्यू निकालना है, तो हम इसका मल्टीप्लाई कर देंगे। 2 का टेबल 3 बार, तो 6a1 इंटू a1। ठीक है, और इसका इसमें, फिर इसका इसमें, फिर माइनस 2 या 4, फिर क्या, a1 वेक्टर इंटू a2 वेक्टर। ठीक है, फिर इसका इसमें प्लस 3 या 9, a2 वेक्टर इंटू a1 वेक्टर, फिर इसका इसमें माइनस 3 या 6, 3 या 6, फिर से a2 वेक्टर इंटू a2 वेक्टर। ठीक है, अब हमारा दिया है कि 6, a1 वेक्टर का वैल्यू कितना दिया है, 3, यानी 3 माइनस 4, a1 इंटू a2 का a1 वेक्टर इंटू a2 वेक्टर का जो वैल्यू निकाले हैं वह कितना है, -9/2, फिर 9। अब इसका भी वैल्यू हम लोग क्या निकाले हैं, -9/2, फिर -6, a2 वेक्टर का कितना दिया है, 5, यानी 5 गुणे 5। ठीक है, अब इसको आइए सॉल्व करते हैं। 3 जा 9 और 9 6 जा 54। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए ये कट जाएगा 2 बार में, 9 दूनी 28, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 18। फिर अब इसको यह तो कटेगा नहीं, तो प्लस माइनस मिलकर माइनस, फिर 9×81/2, फिर माइनस 5 × 25, 25 × 150। अब इसको इन दोनों को ऐड करेंगे और इसको इन दोनों को, तो 8 4 12, 5 1 6 1 7। ठीक है, फिर माइनस, अब इसको सॉल्व करें, अब इसको क्या करेंगे, पॉइंट में बदल देते हैं। पॉइंट में बदलेंगे तो 40.5 माइनस 150, फिर 72 माइनस, अब इसको 100
90.5। अब इसको माइनस करते हैं तो 0.5 0 में से 2 जाए तो 8 हो जाएगा, और 8 में से 7 जाए 1, ठीक है, और 1 हमारा बचा है, और क्या हो जाएगा माइनस में, ठीक है। यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यह देखते हैं कि यह इस ऑप्शन में दिया कि नहीं दिया, -99.2। यहाँ पर बी वाला ऑप्शन हमारा क्या है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है नहीं, यह दिया है -118.5, तो -118.5 यही क्या हो जाएगा, यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। तो जेईई मेंस में 2019 में पूछा गया सिंपल सवाल जो कि बहुत आसान है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को समझ में आया होगा। जी धन्यवाद।